सनातन संस्कृति में माना जाता है कि ये पूरा संसार बना है पंच महाभूत से। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये पंच महाभूत होता क्या है, कैसे बने और कैसे केवल 5 चीजों से पूरी दुनिया बन गई? ये पंच महाभूत कोई एटम है या फिर मॉलिक्यूल है या एनर्जी है? आज की वीडियो में हम पंच महाभूत के बारे में ये सभी जानकारी लेंगे। हरिओम, सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नेहल शर्मा, सात्विक जीवन के इस पथ पर आपकी सारथी। पंच महाभूत को समझने के लिए पहले हमें भूत और पंच को समझना होगा। पंच शब्द का मतलब होता है 5 और भूत शब्द का अर्थ है जो उपस्थित है, जिसकी सत्ता है या जिसका अस्तित्व है। संस्कृत में भूत शब्द की उत्पत्ति हुई है भू सत्तायाम धातु से, जिसका मतलब होता है समथिंग दैट एग्जिस्ट। अब ये पंच महाभूत पूरी सृष्टि बना देते हैं, ये तो हम जानते हैं, बस हमें ये नहीं पता कि इन पंच महाभूतों का निर्माण कैसे हुआ। तो देखिए, पंच महाभूत पंच तन्मात्रा की 5 फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। मतलब ये पंच महाभूत से पहले भी कुछ है जो हमें जानना होगा इनकी उत्पत्ति को समझने के लिए। देखिए, ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स के इवोल्यूशन का एक क्रम है। शास्त्रों में कहा गया है ब्रह्मांड के विकास के क्रम में सबसे पहले अव्यक्त, फिर महान, फिर अहंकार, फिर पंच तन्मात्रा और 11 इंद्रियां बनी। अव्यक्त है परमात्मा का निराकार रूप और महान है कॉस्मिक इंटेलिजेंस। इसके बाद अहंकार जो सात्विक, राजसिक और तामसिक होता है। इनसे बनती है पंच तन्मात्रा और 11 इंद्रियां। तो ये बात बिल्कुल सही है कि सृष्टि पंच महाभौतिक ही नहीं, उससे पहले त्रिगुणात्मक है, क्योंकि किसी के निर्माण में, उसके अंत में और उसके संचालन में, स्थिरता में इन तीनों गुणों की आवश्यकता होती है। अब देखिए, ये पंच तन्मात्रा क्या है? ये ब्रह्मांडीय पुरुष की मात्रा है, यानी ये कॉस्मिक फिगर का क्वांटिफिकेशन है। लेकिन ब्रह्मांड की उत्पत्ति के क्रम में पंच तन्मात्रा बनने तक के स्तर तक ना तो रस था, ना गंध, ना स्पर्श और ना ही रूप। इस प्रकार से भौतिक उपस्थिति दिखाने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता थी, इसलिए भूत का निर्माण हुआ, जिसका अर्थ हमने पहले भी जाना कि ये शब्द बना है भू सत्तायाम धातु से, जिसका अर्थ है अस्तित्व, और भू शब्द का अर्थ होता है हो। ये एक आदेश के परिणाम के रूप में मौजूद है। अब ये आदेश किसके द्वारा दिया गया? ये आदेश उसी ने दिया जो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पीछे है, यानी परमात्मा। क्योंकि सृष्टि उत्पत्ति का संकल्प उसी का था कि वो एक से अनेक हो जाए। अब अव्यक्त, महान और अहंकार जो कि त्रिगुणात्मक है और पंच तन्मात्रा, ये उत्पन्न करते हैं प्रकृति, या इन्हें करण कहा जाता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऐसी ऊर्जा है जिनसे सब कुछ प्रकट होता है, आगे चलकर सब कुछ मैनिफेस्ट होगा। इन्हीं से बनती है विकृति जो दृश्यमान होती है, यानी जिन्हें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हम सब भी एक प्रकार से विकृतियां ही हैं, यानी प्रकृति के विभिन्न विभिन्न रूप हैं। अब देखिए, माना जाता है कि जो अव्यक्त है उसे शब्द तन्मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। शब्द तन्मात्रा से उत्पन्न होने वाली पहली भौतिक इकाई आकाश होती है, यानी आकाश महाभूत, और फिर शब्द इंद्रिय को समझने के लिए बनाया जाता है इंद्रिय, यानी कर्ण या कर्ण इंद्रिय। इसलिए आपने सुना भी होगा कि सृष्टि के आरंभ में केवल ओम था। ब्रह्मांड में इसी की ध्वनि सुनाई पड़ती है। इसी तरह से स्पर्श तन्मात्रा से वायु महाभूत, रूप तन्मात्रा से अग्नि महाभूत, रस तन्मात्रा से जल महाभूत और गंध तन्मात्रा से पृथ्वी महाभूत बनते हैं। सभी द्रव्य पंच महाभौतिक होते हैं, क्योंकि पंच महाभूत ही मूलभूत इकाइयां हैं जो आगे चलकर के विभिन्न विभिन्न रूपों में प्रकट होंगी। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये पंच महाभूत इतने सारे अनंत रूपों में कैसे प्रकट हो जाते हैं? आप पंच महाभूत की कल्पना एक मिट्टी के रूप में करें, जिसका उपयोग विभिन्न रूपों को बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन इन रूपों को बनाने के लिए हमें एक सांचे की जरूरत है। इस सांचे का निर्माण महत यानी कॉस्मिक इंटेलिजेंस द्वारा होता है। फिर से ये ब्रह्मांडीय बुद्धिमत्ता यानी महत सत्व, रज और तमस द्वारा संचालित होती है और अलग अलग विकार बनते हैं, अलग अलग रूप के प्राणी बनते हैं,
चेतन और अचेतन पदार्थ बनते हैं। तो इस प्रकार से बनते हैं पंच महाभूत और ये सृष्टि। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे कि क्या क्या कार्य करते हैं पंच महाभूत और मानव शरीर में इनका क्या महत्व है। यानी इस संसार में भौतिक तौर पर हम जो भी कुछ देखते हैं वो सब कुछ पंच महाभौतिक है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हमारे लिए है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। हरि ओम तत्सत।